विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जो इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिस काइनेटिक एनर्जी से कलेक्टर प्लेट तक पहुंचते पहुंचते उसको जीरो कर दे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि ई वी नोड इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये होता है आपके पास। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इमिटेड मटेरियल। तो ये बात इसकी सही है क्योंकि अलग अलग मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। मान लो कि कोई मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोई है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपने जो फोटोन डाले हैं उनकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके केस में देखोगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें आएगी 5, इसकी कितनी आ जाएगी 4। तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, फर्स्ट केस के लिए ज़्यादा होगा। तो यानी कि ये डिपेंड करेगा कि जो इमिटर प्लेट है वो कि उसका बिहेवियर क्या है। तो ये बात इसकी सही है। इफ द इंक्रीज विद इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसका कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब आप नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर रहे हो। ये नहीं है कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़े। यानी कि पहले मान लो 100 इलेक्ट्रॉन फोटोन डाल रहे थे, अब 200 डाल रहे हो, क्या पता उसका वर्क फंक्शन ये है, तो अभी भी तो सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही निकलेंगे। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा। तो ये गलत हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी बढ़ा देना। अगर आप एनर्जी बढ़ा दोगे इंसिडेंट फोटोन की, पहले 10 से डाल रहे थे, मान लो आप 15 से डाल रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये बात भी इसकी सही है। इट इज 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी सही है, यहाँ से 1/e टाइम्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि v नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय e। तो ये भी क्या है, इसकी सही बात है। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका गलत है।